नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे हर ताजा लेटेस्ट अपडेट आप तक। ये खबरें सही सही आप तक पहुंचे, इसके लिए बस आप साथ में बने रहिए। और दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज का आ चुका है बड़ा बयान। बोले सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की वजह से जज बन पाया। बोले हैं जस्टिस बी आर गवाई। बताते चले, जस्टिस वी आर गवाई 2025 में देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आप सभी को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के जज गवाई जल्द ही इतिहास रचने जा रहे हैं। साल 2025 में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बनेंगे। अब खास बात है कि दलित समुदाय से आने वाले वह दूसरे व्यक्ति होंगे जो इस पद पर बैठेंगे। जी हाँ, वह अपने जज बनने का श्रेय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देते हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर जी की वजह से ही वह यहाँ तक पहुंच सके हैं। तो बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के जज ने आगे कहा कि इसका श्रेय सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाता है। सिर्फ उनकी वजह से मेरा जैसा व्यक्ति इस पद तक पहुंच सका है, जिसने यहाँ पे आपको बताते चले 2025 में वह देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने यहाँ पे दोस्तों इसका श्रेय सिर्फ यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज वी आर गवाई की ये टिप्पणी बेहद ही अहम मानी जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय जोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जी हां दोस्तों, ऑटो में सवार होकर राहुल गांधी ने केरल में चुनावी प्रचार किया। आप सभी को बताते चले, इसी प्रकार का चुनावी प्रचार राहुल गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था, जहां पर राहुल गांधी को इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आपको बताते चले, उनके साथ ऑटो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी नजर आए। राहुल गांधी ऑटो में सवार होकर आम जनता के बीच भी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी बोले, अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है। यह भारतीय सेना की नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना है, जिसे सेना पर थोप दिया गया है। शहीदों के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है, उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल गांधी बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे। राहुल गांधी लगातार अग्निवीर योजना को लेकर यहाँ पे मोदी सरकार पे हमलावर हैं और देश के युवाओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी सेना में जाना चाहते हैं उन्हें स्थायी भर्ती प्रक्रिया के जरिए शामिल किया जाएगा, अग्निपथ योजना रद्द की जाएगी। तो दूसरी तरफ सट्टा बाजार के आंकड़े भी अपनी ही अलग बात कह रहे हैं, कहानी कह रहे हैं। जी हाँ, सट्टा बाजार ने उत्तर प्रदेश को लेकर भी ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार आप सभी को बताते चलें 80 लोकसभा सीटों में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार बीजेपी 68 और इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। स्पष्ट है, बीजेपी के नेताओं का 80 की 80 सीटें पाने का सपना सपना ही रहेगा। चुनाव आने दीजिए, भारत 25 सीटें पार कर जाएगा। सट्टा बाजार के ये आंकड़े भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होता जाएगा और हर चरण के नजदीक आते ही समीकरण बदल भी सकते हैं। और इस अनुसार यहाँ पे लगभग 12 से दोगुनी सीटें हो सकती हैं। 24 से 25 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का बड़ा दावा कर रही है, जिसके दम पे ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज करने वाला है एक अहम मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बताते चले, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ एडीआर द्वारा यहाँ पे जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई करेगी। आपको बताते चले, विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट पर्चियों को एक अलग बैलेट बॉक्स में डलवाया जाए, मतदाता को दी जाए पर्ची, जिससे कि वह संतुष्ट हो सके कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है, जिस चुनाव चिन्ह पे बटन दबाया, वही चुनाव चिन्ह
उसका वोट पड़ा या नहीं, और फिर उसका 100% ईवीएम वोटों से मिलान हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। जो भी ताजा जानकारी होगी आगे की आप तक पहुंचाएंगे। वहीं इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। खास तौर से पीएम मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पे कटघरे में खड़ा किया गया है। धार्मिक देवताओं के नाम पर वोट मांगने के आरोप में प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों से अयोग्य ठहराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वकील ने याचिका दायर की है। साथ आप सभी को बताते चलें, एक तरफ राजपूत समाज पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए अच्छी खासी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। महापंचायतें हो रही हैं, कस्में दिलाई जा रही हैं। वहीं अब गुजरात से आ रही है अपडेट, जहां पर क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन हुआ है। केंद्रीय मंत्री रूपाला का टिकट काटने का अल्टीमेटम दिया है। आप सभी को बताते चलें, गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान से क्षत्रिय समाज काफी खफा है और उन्होंने यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया। राजकोट के करीब यहाँ पे रतनपुर में समाज ने, आपको बताते चलें, एक महासम्मेलन आयोजित किया। समाज के नेताओं ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 19 अप्रैल तक केंद्रीय मंत्री रूपाला का टिकट बीजेपी ने रद्द नहीं किया तो गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को सबक सिखाया जाएगा, उनका विरोध होगा। और वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि हम भाजपा को 200 सीटों पर ही समेट देंगे। कोर कमेटी सदस्यों ने भी यहाँ पे सेम आह्वान किया और एक जैसी बात कही। आप सभी को बताते चलें, नेताओं ने दावा किया कि गुजरात क्षत्रिय समाज की 52 संस्थाओं की कोर कमेटी के बैनर तले आहूत महासम्मेलन में 4 लाख लोग पहुंचे। देख सकते हैं, गुजरात की 2600 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे अब क्षत्रिय समाज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तेलंगाना से आ रही है ताजा अपडेट, 15 अगस्त तक माफ कर दिए जाएंगे 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण। जी हाँ दोस्तों, लोन माफी संबंधित घोषणा की है सीएम रेवंत रेड्डी ने। बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, 15 अगस्त 2024 तक 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें, सीएम रेवंत रेड्डी एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, जिसमें भरपूर यहाँ पे लोग आ रहे हैं सीएम को सुनने। और सीएम की ये घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कृषि ऋण माफी की बात कही है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचा है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।